अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता नमो धम्मं नमस्सामि। सुबडिबन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन हिस्सा भिक्खु संघ तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी उपस्थित जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल का। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, मध्यम निकाय जो भगवान बुद्ध का वाणी है, त्रिपिटक जो भगवान बुद्ध की वाणी है, दीर्घ निकाय है। सबसे पहले तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। उसमें से सुत्त पिटक में दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, खुदर निकाय है और उसके बाद अभिधम्म पिटक है। तो ये सभी सुत्तों में से, सभी त्रिपिटक में से जो मध्यम निकाय है, उसमें हम सुत्ता एक्सप्लेन करते हुए देखते आ रहे हैं हिंदी में। तो जैसा कि हमने आज अब तक 19 सुत्त जो है मध्यम निकाय के देख चुके हैं, है ना। उसमें अभी ये 20 नंबर का सुत्त चल रहा है, जिसका नाम है वितक्क संठान सुत्त। तो ये सिंहनाद वग्ग है, पहला पार्ट है। मध्यम निकाय के 3 पार्ट है, तो उसमें से पहला पार्ट में से दूसरा वर्ग है। पहला वर्ग मूल पर्याय वर्ग हो चुका है, अभी दूसरा वर्ग सिंहनाद वर्ग है। इस सूत्र के चलते वो खत्म हो जाएगा। आगे का जो वर्ग है फिर वो उपम वर्ग है, उसमें भी 10 सूत्र है। तो एक एक वर्ग में 10 10 10 10 ऐसे सूत्र है। तो ये कुल 20 नंबर का सूत्र चल रहा है हमारा। इसका नाम है वितर्क संठान सूत्र। माने कि वितर्क जो उत्पन्न होते हैं, वितर्क के बारे में कैसा उनका अनुसंधान होता है, उसके बारे में इस सूत्र में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह सूत्र सबसे मेरा फेवरेट सूत्र है। और पिछला 2 सूत्र जो है वितर्क संठान सूत्र और द्विधा वितर्क सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत ही सुंदर सूत्र है, जो मुझे बहुत पसंद है ना। जैसे पिछला सूत्र कौन सा है, 19 क्रमांक का द्विधा वितर्क सूत्र, जो हमने पिछली बार एक्सप्लेनेशन उसका किया है, जो आप यूट्यूब पे जाके त्वरित जमा में सुन सकते हैं। उसके बाद जो वितर्क संठान सूत्र है वह भी इसी प्रकार से है ना। द्विधा वितर्क सूत्र में हमने देखा था कि 2 प्रकार के वितर्क होते हैं, कुशल होते हैं, अकुशल होते हैं, है ना। कुशल में अकुशल में आता है काम वितर्क है, व्यापार वितर्क है, विहिंसा वितर्क है। 3 मूल है। ये सभी अकुशलों का मूल होते हैं, लोभ द्वेष मोह। भगवान ने कहा है ना, अकुशल मूल सूत्र में भगवान, ये 3 अकुशल मूल होते हैं, लोभ द्वेष मोह। तो उसके चलते किसी आलम्बन को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसके उपरांत हमारे मन में वितर्क चलता है, विचार चलता है ना। कोई भी आलम्बन ले लो, आलम्बन मन ने पकड़ ला, पकड़ने का अर्थ ही है कि वितर्क उसने शुरू कर दिया, वितर्क वहां पे उत्पन्न हो गया है, उसके बाद विचरण करेगा मन उसमें। तो एक आधा आलम्बन देख के अगर उसके मन में आसक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, काम वितर्क है ना। काम मतलब कि ये जो आंखों से अच्छा रूप देखा है, कानों से अच्छा
ध्वनि सुना है, नाकों से अच्छा गंध आ रहा है, जीभ से अच्छा रस आ रहा है, शरीर से अच्छा स्पर्श आ रहा है, ये तो सब आलम्बन है। तो ये आलम्बनों पर मन का जो प्रतिक्रिया उठता है, मन जो ग्रहण करता है इन आलम्बन के प्रति आसक्त होता है तो उसको काम वितरक कहते हैं। उसके बाद द्वेष उत्पन्न करता है, अरे ये अच्छा नहीं है, मुझे कड़वा स्वाद अच्छा नहीं लगता, दुर्गंध आई तो अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो गया मन में? द्वेष उत्पन्न हो गया। यही द्वेष का वितर्क है ना? और पसंद नहीं है तो फिर उसको दूर लौटने की चेष्टा करता है, और सुखद है तो पसंद है तो उसको और चाहिए, ऐसा आसक्ति का भाव, कामचंद का भाव जागता है। तो ये काम छंद है जो मन को मैला करता है, ये द्वेष जो है मन को मैला करता है। और जो है मोह जो है अज्ञान, मूढ़ता के साथ हम इस आलम्बनों को सेवन करते हैं, इस काया से चल रहे जो सुख है उसमें ही क्या सोचते हैं कि सुख है। लेकिन दरअसल भगवान ने कहा कि यह सब क्या है? दुख है ना? इसीलिए भगवान ने कहा है कि दुख समुदय आर्य सत्य में कहा कि काम तन्ना भव तन्ना विभव तन्ना। तृष्णा चलते, तृष्णा माने कि क्या है? वही है लोभ द्वेष मोह, या कुशल मोल है, यही तृष्णा है, इससे तृष्णा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जब भी हम किसी आलम्बनों को आसक्त होते हैं अथवा द्वेष करते हैं, तब तब हम संस्कार बांधते हैं जो आगे चल के हमारे दुख को उत्पन्न करेगा। ये जो दुख का कारण है, लोभ है, द्वेष है, मोह है। तो इसीलिए भगवान ने इसको क्या कहा है? अकुशल, है ना? यह क्या है? एक कांटे की तरह हमें चुभेंगे आगे चल के। भले ही अभी अब ये सुखद लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये आगे चल के दुःख उत्पन्न करने वाले हैं। तो दुखद है। इस प्रकार से भगवान ने इसको अकुशल कहा है, पाप विचार कहा है, और क्या कहा है? बुरे वितर्क विचार कहा है, इसे संसार में फँसने वाले वितर्क कहा है, तृष्णा में बंधे हुए वितर्क कहा है, मार के आलम्बन कहा है, मार के शस्त्र कहा है। तो अनेक प्रकार से भगवान ने इसको बताया है कि किस प्रकार से यह अकुशल है, गलत है। तो यह कहा है कि भगवान ने इस वितर्क संतान सूत्र में यह उपदेश दिया है कि जब-जब ये अकुशल उत्पन्न होते हैं, है ना? जब-जब ये अकुशल उत्पन्न होते हैं, तब-तब इसको हटाना है। तो कैसे हटाना है? ये मार्ग भगवान ने बताया है। तो ये ध्यान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है ना? विपस्सना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। जो द्वेधा वितर्क सूत्र भी विपस्सना के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से उसके बारे में देखा है। अभी ये जो वितर्क संठान सूत्र है, उसमें भी भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान ने समझाया ना सम्यक समाधि का क्या है। तो भगवान ने कहा है कि विविच्य व कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही, है ना? वितर्कं सवितर्कं सविचारं विवेकजं पीति सुखम पठमं ध्यानम उपसंपत्ति विहरति। कि प्रथम ध्यान भगवान ने किसको कहा है? जिसको कहा है कि विविच्य व कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही। तो काम जो आसक्त होने वाली चीज है, धर्म है। मन जो ग्रहण कर रहा है उसका अर्थ क्या है? धर्म है ना? जैसे आंखों का आलम्बन रूप होता है, कानों का आलम्बन शब्द होता है, नाक का आलम्बन गंध होता है, जिह्वा का आलम्बन रस होता है। तो उसी प्रकार मन का आलम्बन क्या होता है? धम्म होता है। तो अकुशल धम्म का मतलब क्या है? कि मन जो ग्रहण कर रहा है। और काम आसक्ति, एक तो काम वो उत्पन्न करता है, काम वितर्क मन करता है, ग्रहण कर रहा है मतलब वितर्क कर रहा है। तो काम छंद आसक्ति को ग्रहण करता है, या फिर द्वेष को, अकुशल धर्म को, द्वेष को ग्रहण करता है। तो यह क्या है? इसको विविच्य काम है, इसको हटाना है, इसको दूर करना है ना? यही क्या है? ये अगर हटा दिया हमने, काम काम छंद के विचार हटा दिए हैं, अकुशल धर्म को हटा दिया, तब क्या हो जाएगा? सवितर्कं सविचारं, जो वितर्क विचार रहेगा वो कैसा होगा? सम्यक होगा, अच्छा होगा, और अच्छे वितर्क और विचार के साथ, है ना? सम्यक वितर्क और विचार के साथ, सम्यक वितर्क और विचार क्या है फिर? नेक्खम्म संकल्प, नेक्खम्म वितर्क, अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले सूत्र में हमने देखा था। तो इस प्रकार से वह उत्पन्न हो जाएँगे, और उससे विवेकजं प्रीति सुखम, उससे क्या हो जाएगा? प्रीति सुख उत्पन्न हो जाएगा। और प्रीति सुख का उत्पन्न होता है तो उसको ही क्या कहते हैं? पठमं ध्यानं उपसंपच्च विහෙरति। उसको प्रथम ध्यान, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 आलम्बन उत्पन्न हो गए, ये 5 वस्तुएँ उत्पन्न हो गई, 5 धर्म उत्पन्न हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रथम ध्यान में प्रतिष्ठित हो गए। तो यह ध्यान उत्पन्न करने के लिए हमें बाधा होती है, अकुशल धर्म की बाधा होती है। तो सबसे बेसिक अकुशल धर्म कौन से होते हैं? 3, लोभ द्वेष मोह। और इसको अगर कहेंगे तो काम छंद, काम में आता है काम छंद और मोह, ये क्या होते हैं? विवेच्य व काम ही, काम के अंतर्गत आते हैं। अकुशल धर्म माने कि द्वेष, घृणा, मत्सर, है ना? अहंकार, मान, ये सब क्या है? अविद्या, ये सब अकुशल धर्म है। तो इसको हटाना है हमें। और दूसरे प्रकार से समझेंगे तो
भगवान ने जिस प्रकार से कहा है कि 5 निवरण होते हैं, निवरण सूत्र में। तो 5 प्रकार के निवरण होते हैं, तो उसको हटाना मतलब ही क्या होता है? प्रथम ध्यान में, है ना? जैसे विशुद्धि में बताया कि 5 निवरण को हटाना ही प्रथम ध्यान है। तो 5 निवरण कौन से होते हैं? हमने पिछले निवरण सूत्र में देखा था। पहला होता है कामछंद, दूसरा होता है व्यापार, तीसरा होता है थिन्न विद्या, उसके बाद उद्धच कुच और विचिकित्सा, है ना? महासतिपट्ठन सूत्र में हमने देखा था। तो ये 5 होते हैं। तो इसमें कामचंद और जो थिन्न विद्या है वह क्या है? काम, ये क्या है? काम के धर्म है, आसक्ति के धर्म है। उसके बाद व्यापाद है, उद्धच को कुछ है, विचिकित्सा है। यह क्या है? यह अकुशल धर्म है। तो विविचय कामे ही विविचय ही अकुशले ही धर्म, है ना? दो दो प्रकार के काम, मतलब कामचंद और थिन विद्या, आलस्य को और कामचंद को कहेंगे कि ये आसक्ति के संस्कार है। व्यापाद और उद्धच को कुछ और विचिकित्सा, इनको क्या कहेंगे? ये अकुशल धर्म है ना? तो अकुशल है। और काम में विविचैव कामे ही विविचय अकुशले ही दंडे, इसको हटाना है, इसको दूर करना है। तो सही मायने में क्या हो जाएगा आपका? प्रथम ध्यान, है ना? सवितर्कं सविचारं विवेकजं प्रथम प्रीति सुखं पटवं ध्यानं संपच विहति हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने ये सूत्र बताया कि ये जो अकुशल वितर्क आते हैं, काम छंद का, कामना का, व्यापाद का, है ना, मन में घृणा का, द्वेष का, उसके बाद आलस्य का संस्कार उत्पन्न होता है, वितर्क उत्पन्न होता है, उद्धच को कुछ चंचलता से भरा हुआ वितर्क विचार उत्पन्न होता है, भय का संस्कार उत्पन्न होता है, वितर्क विचार उत्पन्न होता है। उसके बाद विचिकित्सा, है ना, मन नहीं करने का संशय उत्पन्न होता है, डाउट उत्पन्न होता है, वितर्क उत्पन्न होता है। तो ये वितर्क को हटाने का क्या कहा है भगवान ने इस सूत्र में? अच्छे से बताया है। 5 तरीके बताए कि जिसमें हम ये वितर्क विचार को हटा सकते हैं, बुरे अकुशल वितर्क विचार को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सूत्र है। तो एवं में सुतम सूत्र की शुरुआत होती है। एक समय भगवान श्रावस्ती विजय वन में अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षु बदंत, ऐसे कहते हुए भिक्षु ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षु अधिचित्त प्राप्त करने के लिए, अधिचित्त माने कि क्या है? कि समाधि प्राप्त करने के लिए, चित्त की शुद्धता प्राप्त करने के लिए, है ना? हमने तीन प्रकार की शिक्षा भगवान ने बताई कि अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा और अधिपन्या शिक्षा। तो ये अधिचित्त शिक्षा माने कि क्या है? समाधि। अधिशील शिक्षा माने कि शील है, अधिचित्त माने कि समाधि है, और अधिपन्या माने कि प्रज्ञा की भावना करनी है। तो शील की भावना कैसे करनी है, प्रज्ञा की भावना कैसे करनी है, चित्त की भावना कैसे करनी है, समाधि की भावना कैसे करनी है, और प्रज्ञा की भावना कैसे करनी है। तो ये तीन ही चीजें भगवान हमेशा बताते हैं। तो अधिचित्त प्राप्त करने के लिए इन 5 निमित्तों का बार-बार क्या करना चाहिए? चिंतन मनन करना चाहिए। 5 प्रकार के निमित्त होते हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं? अधिचित्त को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बुरे वितर्क को, विचार को हटा सकते हैं। तो बुरे वितर्क विचार को हटाना ही अधिचित्त शिक्षा है। क्योंकि चित्त को अगर साफ करना है तो इसका मतलब क्या है? कि हमें पहले तो उसको गंदगी को साफ करना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी अच्छाई को कल्टीवेट कर पाएंगे, है ना? तो सम्यक प्रधान में भगवान ने कहा है कि जो अकुशल धर्म है उसको उत्पन्न नहीं होने देना है, और जो अकुशल धर्म उत्पन्न हुए हैं उसका प्रहार करना है। तब जाके कुशल धर्म उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, और वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल रह पाएंगे। क्योंकि जब, जैसा कि हमने पिछले सूत्र में देखा है, वेदा वितर्क सूत्र में, कि जब कामचंद का वितर्क विचार हमारे मन में उत्पन्न आएगा, तब नेकम्मा वहां पे नहीं रह पाएगा, नेकम्मा वहां से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें बार-बार जिस वितर्क की हम चेष्टा करेंगे, बार-बार उसका चिंतन मनन करेंगे, पुनः-पुनः उसका अभ्यास करेंगे, तो दूसरा जो प्रति उसका द्वंद्वी है वो खत्म हो जाएगा। जैसे नेकम्मा को बढ़ाया, अव्यापाद को बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा? काम वहां पे उत्पन्न नहीं होगा, व्यापाद वहां पे उत्पन्न नहीं होगा, है ना? तो इसी प्रकार से भगवान ने समझाया है कि बार-बार अगर किसी वितर्क को हम उत्पन्न करेंगे, उसकी भावना करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कि दूसरे को, उसके प्रतिद्वंदी को, है ना, पॉजिटिव ही हमने ज्यादा कल्टीवेट कर दिया तो नेगेटिव के लिए जगह ही नहीं बचेंगी। और नेगेटिव को हमने सहारा दे दिया तो पूरा क्षेत्र नेगेटिव से भर जाएगा, है ना? जिस प्रकार से समझो ग्लास में हमने क्या कर दिया? पानी भर दिया। तो पानी भर दिया तो क्या हो जाएगा? ग्लास में जो समझो कचरा वगैरह भी है, मैला भी पानी है, तो अगर पानी हम डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जो मैला पानी है वो बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि वहां पे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा चित्त, जो पानी है वो साफ सुथरा रहता है। उसी प्रकार से हमारे चित्त में से अगर हम अकुशल धर्मों को हटाते चले जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होने देंगे,
कुशल को बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो चित्त पूरा एकदम साफ हो जाएगा, है ना। और अकुशल उत्पन्न नहीं होने के कारण उसके कारण जो दुख उत्पन्न होने वाले हैं वो उत्पन्न हो गए ही नहीं, तो इसी प्रकार से हम दुख मुक्ति की अवस्था तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें बार बार कुशल धर्मों को उत्पन्न करना है, बार बार अकुशल उत्पन्न आए तो उसको हटाना है ना। जब तक हम अकुशलों को हटाने की साधना नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस संसार से नहीं छूट पाएंगे, हमारा चित्त हम साफ सुथरा नहीं हो पाएंगे, है ना। बहुत लोग तो साधना करते हैं, है ना, समाधि करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ी सी चीज में गुस्सा हो जाता है, थोड़ी सी जितने व्यापार उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब हम सही मायने में साधना नहीं कर पा रहे, है ना। अकुशल उत्पन्न हो रहा है तो उसको हटाना ही सही मायने में साधना है, उसको सम्यक व्यायाम भगवान ने बताया है। जब तक सम्यक व्यायाम सफल नहीं होगा तब तक सम्यक समाधि सफल नहीं होगी, है ना। तो सम्यक व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कुशल धर्मों को चार चीजें भगवान ने उसको बताई है ना, सत्य वृत्तांत में हमने देखा। तो चार चीजें है कि पहली अकुशलों को हटाना है, उसको उत्पन्न नहीं होने देना है, कुशलों को हटाना है, उसका प्रहार करना है। उसके बाद कुशल को उत्पन्न करना है और कुशल को स्टेबल रखना है, निरंतर चित्त से वो हटने ना पाए, कुशल धर्म चित्त से गिरने ना पाए, कुशल धर्म हमेशा कल्टिवेट होते रहे, बढ़ते रहे। तो इसी प्रकार से जो अकुशल है उसको उत्पन्न नहीं होने देना है, और जो उत्पन्न हुए अकुशल है उसका प्रहार करना है। कुशल अगर उत्पन्न नहीं हुए तो उसको उत्पन्न करना है, और जो कुशल उत्पन्न किए हैं हमने उसको स्टेडी रखना है। तो यह सम्यक व्यायाम जब तक हम नहीं करेंगे तो बुरे विचार आएंगे तो हम उस पर रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा चित्त फिर से मैला होता चला जाएगा। इसीलिए संसार में कौन सा भी आलम्बन अगर पकड़े तो उसमें हमें देखना है कि हम उस आलम्बन पर जो प्रतिक्रिया कर रहा है मन, एक तो आसक्ति की प्रतिक्रिया करेगा तो उसको काम वितर्क कहते हैं, द्वेष वितर्क उत्पन्न करेगा जिसको व्यापाद वितर्क कहते हैं, है ना, द्वेष युक्त चित्त प्रतिक्रिया कहेंगे। उसके बाद होता है मोह से, अज्ञान के कारण उसमें हम लिप्त होते चलेंगे, तो ये मोह वितर्क करेंगे। तो ये तीन वितर्क उत्पन्न होते ही होते हैं जब भी अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं तब। ये तीन वितर्क उत्पन्न हो रहे हैं इसका मतलब हम अकुशल धर्मों को उत्पन्न कर रहे हैं मन में, उसको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब भगवान ने पिछले भी सूत्र में समझाया कि जब एक हम पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पीछे वो ये अकुशल धर्म उत्पन्न होते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि एक चित्त उत्पन्न होने जाने के बाद दूसरा चित्त उत्पन्न होता है, तीसरा चित्त उत्पन्न होता है, ये एक सेकंड में न जाने कितने बार, है ना। सैकड़ों बार ये क्या होता है, एक चित्त चित्त के बाद चित्त, चित्त के बाद चित्त, चित्त के बाद चित्त उत्पन्न होता चला जाता है। तो एक ने अगर काम में आसक्त हो गया तो दूसरा उसके पीछे आने वाला चित्त काम में आसक्त होता चला जाएगा, है ना। जिस प्रकार से समझो नदी का प्रवाह चल रहा है, नदी की धारा चल रही है, उस धारे में अगर हम ये कोई कलर डाले या फिर इंक डाले, शाई डाले, तो शाई डालते जाएंगे तो वो पूरी आगे चल के वो धारा क्या हो जाएंगी, हमें काली काली दिखेगी, काली शाई डालेंगे, रंग की शाई डालेंगे तो अशुद्ध होती हुई दिखेगी, दिखाई देंगी। लेकिन जब हम शाई डालना छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे कि उसके पीछे जो आने वाली धारा है वो क्या होंगी, साफ सुथरी आगे आगे चली जाएंगी। तो इसी प्रकार हमारा चित्त का है, चित्त एक धारा है, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको विज्ञान कहते हैं ना, वह क्या है, एक धारा प्रवाह है, एक उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है। तो एक उत्पन्न हुआ, एक नष्ट हुआ कि दूसरा उत्पन्न होता है, एक नष्ट हुआ कि दूसरा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से एक बूंद अगर पानी वो हमें धारा में दिखता है तो वह आगे खिसकता है तो दूसरा बूंद उसकी जगह लेता है, एक आगे चला जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है, एक आगे चला जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है। तो जिस प्रकार का पहले चित्त का स्वभाव होगा तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो जाएगा, अगर हम काम में आ सकते हैं द्वेष युक्त चित्त से, द्वेष वितर्क को उत्पन्न कर रहे हैं तो दूसरा चित्त भी जब उत्पन्न होगा तो भी वो द्वेष करेगा, तो उसके पीछे आने वाला चित्त भी उत्पन्न होगा तो भी वो द्वेष को पकड़ेगा। क्योंकि ये हमारे संस्कार होते हैं बचपन से या आज तक या फिर कितने जन्मों से हम ये संस्कार उत्पन्न करते आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको सहारा, इसको थारा देना ही नहीं चाहिए, ये भगवान हमें समझाते हैं। तो किस प्रकार से, पांच प्रकार से इन अकुशल धर्मों को हम हटा सकते हैं, लोभ को, द्वेष को, मोह को, लोभ वितर्क को, द्वेष वितर्क को, मोह वितर्क को। तो पांच निमित्तों का बारंबार बार बार चिंतन मनन करने से वो हट जाएंगे। किस प्रकार से पांच निमित्त होते हैं तो भगवान ने समझाया कि पहला तो यह है कि किसी भी प्रकार का निमित्त अगर हमारे मन में आता है जो पाप छंद का है, द्वेष का है, मोह का है, अकुशल वितर्क अगर मन में आया, तो उसको क्या करना चाहिए कि दूसरे, उसकी जगह पे दूसरे कुशल निमित्त को चिंतन मनन करके पहले निमित्त को हटाना चाहिए, है ना। कामचंद उत्पन्न हुआ तो उसको कैसे हटाना है कि उसके जगह पे नेखम, उसका त्याग करके, पिछले वीडियो में हमने देखा था अच्छे से, पिछले सूत्र में वेदा वेतक सूत्र में, कि काम छंद का
वितर्क उत्पन्न हुआ, काम वितर्क उत्पन्न हुआ, कि उसको हटाने के लिए नेकम्म वितर्क हमें कल्टीवेट करना चाहिए, प्रशिक्षण डेवलप करना चाहिए। माने कि नेकम्म का माने कि क्या है कि उसका त्याग करना चाहिए, काम काम वितर्क का। काम वितर्क का त्याग करना ही नेकम्म वितर्क। उसके बाद व्यापार वितर्क को हटाना मतलब क्या है कि उसको उसका त्याग करना ही क्या है, उसको अव्यापार वितर्क उत्पन्न करना है। तो उसको उसका त्याग कैसे करना है तो हमने देखा था अच्छे से पिछले सूत्र में, पिछले वीडियो में। उसके बाद जो होता है मोह को हटाना है तो उसका त्याग करना है ना। और हिंसा को, विहिंसा का भाव उत्पन्न होता है तो उसका त्याग करना। तो वह किस प्रकार से कर लेंगे, जब उसके अपोजिट करना है ना। तो जिस अपोजिट उत्पन्न करना है, जिस प्रकार से भगवान ने अच्छे से समझाया था, जैसे जो 5 हर्डल्स होते हैं, 5 निवारण होते हैं। कामचंद उत्पन्न हुआ तो उसका अपोजिट क्या है, हमें अशुभ भावना करनी। अशुभ भावना करने से काम छंद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। व्यापार मन में उत्पन्न हुआ तो उसका अपोजिट करेंगे, मैत्री का वितर्क करेंगे, तो अव्यापार का वितर्क कर लिया हम तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, है ना। उसके बाद जो थिनमित उत्पन्न हुआ, आलस्य उत्पन्न हुआ तो मरणानुसति करेंगे तो आलस्य कम जाएगा। उसके बाद जो उद्धच्च को कुछ है, बुद्धानुसति करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी बुद्धानुसति धम्मानुसति 10 अनुश्रुतियां करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उद्धच्च को कुछ हट जाएगा, चंचलता हट जाएगी। उसके बाद विचिकित्सा हटाने के लिए हम धम्म का बार बार चिंतन मनन करेंगे, धम्मानुपश्यना करेंगे तो विचिकित्सा भी हट जाएंगे। तो इस प्रकार से उसके अपोजिट करना है, कामचंद के अपोजिट, व्यापार के अपोजिट, तिनमिद्या के अपोजिट, उद्धच्च को कुछ के अपोजिट और विचिकित्सा के अपोजिट। अपोजिट डेवलप करने से क्या हो जाएगा कि ये जो निवारण है उसका प्रहार हो जाएगा, ये जो बुरे अकुशल थॉट्स है उसका प्रहार हो जाएगा, विचार है उसका प्रहार हो जाएगा। तो ये पहला भगवान ने समझाया है। तो भगवान ने उपमा देते हुए समझाया कि जिस प्रकार जो कारपेंटर होता है, सुतार होता है, वो कैसे वो लकड़ी को ये करते वक्त ऐसे छन्नी होती है ना उसके पास, वो छन्नी ऐसे लगाता है और वो ठक 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 हथौड़े से उसको ठकाता है, तो जब फंस जाती है, निकलती नहीं है, तब क्या करता है वो दूसरी छन्नी लेता है और दूसरी छन्नी से ठकठकाता है और पहली छन्नी को निकाल देता है। तो ये एक छन्नी से दूसरी छन्नी निकालना, एक मेघ से दूसरी मेघ निकाल, जिस प्रकार से हम निकालते हैं उसी प्रकार से अकुशल विचार को हटाने के लिए हमें कुशल को वहां पे डेवलप करना चाहिए, उसके अपोजिट को वहां पे डेवलप करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से कांटे से कांटा निकालना बोलते हैं, तो कांटा हमें चुभ रहा है तो वह क्या है, अकुशल है, लोभ है, द्वेष है, मोह है। तो उसको निकालना मतलब क्या है कि अलोभ से, अमोह से, अव्यापार से उसको निकालना है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको समझाया है। यह पहला तरीका है कि हम हमारे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचारों को हटा सकते हैं। दूसरा तरीका है, भगवान कहते हैं कि इतने से अगर नहीं हुआ तो वो आगे चल के क्या कर सकता है कि जो अकुशल वितर्क है उसका आदिनव देखना है ना। आदिनव देखना है, जिस प्रकार से भगवान ने समझाया है कि उसका द्वेष देखना है, उसका सॉरी दोष देखना है, उसमें बुराई क्या है वो देखना है। जैसे लोग आसक्त हो रहा है, तो ये आसक्ति के संस्कार क्या करेंगे, मुझे आगे चलकर दुख ही देंगे, है ना। हमने जिस प्रकार से महादुख कंद सूत्र में जो महाचेतोकील सूत्र है, हनुमान सूत्र है, तो अनेक प्रकार से चूल दुख कंद सूत्र है, तो इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से ये जो आसक्ति के स्वभाव है हमें आगे चल के दुख को उत्पन्न कराते हैं, द्वेष के स्वभाव है जो आगे चलकर हमें दुख को उत्पन्न कराते हैं, है ना। महादुख कंद चूल दुख कंद सूत्र में हमने देखा था। तो इसीलिए उसका आदिनव देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि ये आगे चल के मुझे दुख ही दुख देने वाला है। जिस प्रकार से भगवान ने समझाया कामचंद में, महानाम को उपदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें सुंदर रूप दिखाई देता है तो रूप पे अगर तुम आसक्त होते हो तो इसी क्षण के लिए तुम्हें आसक्ति उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो रूप भी तो कभी ना कभी अनित्य है ना। वो जो औरत है जिसको तुम खूबसूरत कह रहे हो, आगे चल के बूढ़ी हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगी, बुढ़िया हो जाएंगी, उसको किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगी। बूढ़े होने के कारण वो खाट से उठ नहीं पाएंगी, वहीं पे पेशाब करेंगी, वहीं पे पखाना करेंगी, तो उससे घृणा आएगी, उससे गंदगी आएगी और उसकी खूबसूरती भी वहां पे ढल जाएंगी, वो एकदम बदसूरत दिखेंगी। तो इस प्रकार से उसमें दोष देखना है ना। दोष देखना है माने कि उसको क्या करना है, आदिनव देखना है, तो उसमें बुरा क्या है। अच्छा ही देखते हुए तो हम आसक्त हो रहे हैं, लेकिन उसमें बुरी चीज क्या है वो भी देखना है, क्योंकि हर एक चीज में क्या होता है, अच्छाई और बुराइयां होती ही है ना। तो उसको हमें बुरे एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको उस समय में उत्पन्न करना है कि इसका आगे चल के ये स्वभाव होने वाला है ना। जैसे हमारे खदिर वनीय रेवत होते हैं ना, जो सारिपुत्र स्थविर के छोटे भाई होते हैं,
छोटे होते हो, 7 वर्ष की आयु के होते हैं। उनके सारिपुत्र तो सारिपुत्र है, चाला है, शिशुपाला है, उपचाला है, ये तीनों चारों भाई-बहन क्या होते हैं, वह भिक्षु या भिक्षुणी जीवन में आ जाते हैं, भगवान के संग में आ जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि उनके घर वाले ये 6 भाई-बहन होते हैं मेरे ख्याल से, सारिपुत्र के सभी थे। तो 4 चले जाते हैं, 5 चले जाते हैं, अभी उन घरवालों को लगता है, उनके घरवालों को, उनके माता-पिता को लगता है कि अभी ये छोटा होता है, एक रेवत छोटा होता है, तो ये रेवत भी चला जाएगा, तो सभी लोग भिक्षु बन जाएँगे, तो हमारे संसार हमारे क्या बोलते हैं, हमारे वंश के दीपक को इस ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसका क्या होगा, वो ऐसे सोच के वो परेशान होते हैं। तो इसको इसीलिए क्या करते हैं कि जो रेवत होते हैं, उनका वो जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहते हैं। अगर ये विवाह कर पाएँगा तो वो आगे चल के भिक्षु नहीं बनेगा, इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो उसका बचपन में ही विवाह कराने के लिए वो ले जाते हैं। 7 वर्ष की आयु के होते हैं तभी जाके उनका विवाह रचाया जाता है। तो विवाह की तैयारी वगैरह चल रही होती है, तो अभी वो विवाह के लिए जाने वाले होते हैं, है ना? तो क्या कर लेते हैं कि वो आशीर्वाद लेना होता है ना, बूढ़े-बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना होता है, तो उसको दूल्हा बनाया जाता है, रेवत को, उसको अच्छे से सजाया जाता है और फिर बूढ़े लोगों का आशीर्वाद देने के लिए उसको ले जाया जाता है। तो उसको तो सब मतलब मज़ा आता है, पहले वो दुल्हन देख के अच्छा, अच्छा मेरी शादी होने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। लेकिन जब वो बूढ़े लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तब अ, वो एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी अम्मा होती है, वो जो खाट पे बैठी होती है और वो उसको क्या करती है, आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देती है कि सुखी दीर्घायु वो आपको क्या हो जाए, दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। तो वो सुनता है कि दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाए, तो दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाने के बाद क्या हो जाएँगे आप? तो उसके मन में वो चलता है, थॉट चलता है कि दीर्घायुष्य प्राप्त होने से तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, तो जर्जर हो जाऊँगा और मैं जिस प्रकार से जर्जर हो जाऊँगा, मेरे मेरे समान मेरी जो दुल्हन है, वो भी तो उस प्रकार बूढ़ी हो जाएँगी, वो इस बूढ़ी अम्मा की तरह ही दिखेंगी। इस बूढ़ी अम्मा की तरह ही वो बदसूरत दिखेंगी, इसके बाल पक जाएँगे, दाँत पड़ जाएँगे, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसी प्रकार अगर मेरी दुल्हन होगी तो मैं उसके साथ ब्याह नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए लोगों को बोलता है कि मैं ब्याह नहीं करूँगा, मैं ब्याह नहीं करूँगा क्योंकि मेरी दुल्हन बूढ़ी हो जाएँगी। लेकिन वो कुछ सुनते नहीं, वो ज़बरदस्ती उसको बिठा देते हैं और जब वो पालकी चलती है तो क्या करता है कि वो सभी को कहता है कि मुझे लघु शंका आई है, सुसु आई है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो जब से वो लघु शंका करने के लिए जाता है तो उसी उधर से वो भाग जाता है और भागते-भागते वो क्या हो जाता है फिर अ, पास ही में पास ही में भिक्षुओं का निवास होता है ना? विहार होता है, तो विहार में जाता है और विहार वालों को कहता है कि आप मुझे क्या कर दिए, जल्दी से जल्दी चिवर दीजिए क्योंकि घर वाले मुझे अभी ढूँढते हुए आ जाएँगे। तो इसीलिए वो बताता है कि हमारे जो बड़े बंधु हैं, जो उपदेश थे, अभी जाके वो सारिपुत्र नाम से प्रसिद्ध है, इस प्रकार से आप मुझे चिवर दीजिए। तो फिर वो भिक्षु भी उनको चिवर दे देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, संसार में उत्पन्न होने वाले जो कामचंद अभी जिसका हम आस्वाद ले रहे हैं, तो आस्वाद तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसका आधीनव हम नहीं देख पाते, मोह के कारण, अविद्या के कारण। इसीलिए हमें प्रज्ञावान होते हुए वह चीज़ जो है दुर्गंध युक्त हो जाएँगी, गंदी हो जाएँगी, उसका हमें आस्वाद देखना है। जिस प्रकार से किसी-किसी को टेस्ट में, खाने में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो अगर उसमें आसक्त होते जा रहा है, तो उसको हमें अशुभ भावना करनी चाहिए, कि ये भी तो गंदा होने वाला है। आँखों से अच्छा रूप देख रहे हैं, तो ये भी गंदी होने वाली है, ये भी नष्ट होने वाले हैं, जर्जर होने वाले हैं, बूढ़े होने वाले हैं। तो हर चीज़ में, हर जो वितर्क विचार उत्पन्न होने वाला है, कान से जो अ, मधुर ध्वनियाँ सुन रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखना है कि ये भी अनित्य है, नष्ट होने वाला है। इस प्रकार से अनित्य देखते हुए, उसका आधीनव देखते हुए, वह खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से उसमें दोष देखते हुए क्या करना है, समता मन में पुष्ट करनी है, उस वितर्क विचार को मन में उत्पन्न नहीं करना है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो आस्वाद का वितर्क विचार है, वो नष्ट हो जाएगा, है ना? द्वेष का वितर्क विचार है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जिस प्रकार से यहाँ पे उपमा दी है कि जो कुछ भी सुंदर दिखने वाला तरुण होता है या तरुणी होता है, तरुणी होती है, वो अगर अपने गले में एक जो मरा हुआ, सड़ा हुआ साँप अगर डालेंगे, तो वो कितना बदसूरत लगेगा, है ना? या फिर किसी कुत्ते का या फिर किसी मनुष्य का ऐसा एक एक अवयव, एक पार्ट हाथ-पैर अपने गले में टाँग दिया तो कितना बदसूरत लगेगा। कितनी घृणा उस सुंदर पुरुष को आएँगे, सुंदर स्त्री को आएँगी। इसीलिए इस प्रकार से उस वितर्क में हमें दोष देखना है कि यह वितर्क अगर मेरे मन में उत्पन्न हुआ तो उसी प्रकार से
जिस प्रकार से जो मरा हुआ सांप है, मरा हुआ जानवर अगर मेरे गले में किसी ने टाँग दिया तो मुझे कितनी घृणा है। उसी प्रकार मेरे मन में अगर मैं ये काम वितर्क उत्पन्न कर रहा हूँ, द्वेष वितर्क उत्पन्न कर रहा हूँ, मोह अज्ञान उत्पन्न कर रहा हूँ, घृणा उत्पन्न कर रहा हूँ, मत्सर उत्पन्न कर रहा हूँ, ये जो चित्त की मैल है उत्पन्न कर रहा हूँ, तो यह क्या है, उसी प्रकार मुझे घृणा आनी चाहिए, है ना? उसका आदिनव देखना चाहिए। ये सभी क्या है कि मुझे दुःख की खाई में ले जाने वाले हैं। तो इसी प्रकार उसका अकुशल आदिनव देखते हुए, उसका दोष देखते हुए, वह वह जो काम आसक्ति का स्वभाव है, द्वेष का स्वभाव है, उसको त्यागना है, उसको मोह का स्वभाव है, मोह का वितर्क है, उसको नष्ट करना है। तो ये 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि उसका काम छंद उत्पन्न हुआ तो अशुभ भावना करनी है, व्यापार उत्पन्न हुआ तो मैत्री भावना करनी है। इसी प्रकार अपोज़िट करते हुए पहला हम क्या कर सकते हैं, बुरे विचारों को हटा सकते हैं, गलत कर्म को हटा सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि उसका आदिनव देखिए, उसके उसमें बुराई क्या है? काम में बुराई क्या है? द्वेष में बुराई क्या है? मोह में बुराई क्या है? इन सभी में मान में अपना इन सभी में बुराई क्या है? ऐसे देखते हुए उसको हटाना है, 2 चीज़ें हैं। अब तीसरा तरीका भगवान ने बताया कि इतने से अगर हुआ नहीं तो उस वितरक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए माने कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, है ना? जिस प्रकार से अ, किसी मनुष्य को एक आधी चीज़ नहीं दिखनी हो तो वो कैसे करता है, ऐसे मुंडी इधर घुमा देता है ना? तो उस चीज़ से बचने के लिए ऐसे कर देता है। तो वह क्या कर लेता है, उस चीज़ को अ, उस चीज़ को हटाने के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसी प्रकार हमें उस वितर्क में ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? आसक्ति का उत्पन्न हुआ तो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। है ना? सुंदर रूप दिया तो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरी तरफ ना अगर आसक्ति उत्पन्न हो रही है तो दूसरी तरफ ले जाना है मन को, है ना? द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो दूसरी चीज़ों में मन को लगाना है, घृणा उत्पन्न हो रही है तो तीसरी चीज़ों में मन को लगाना है। उसको उसमें प्रतिक्रिया नहीं करनी, मन को हटाना है, वहाँ से दूसरी जगह पर लगाना है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अकुशल वितर्क का प्रहार कर सकते हैं। उसके बाद अगर इतने से भी नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं कि अकुशल वितर्क का हमें आकार देखते हुए उसका संपूर्ण विचार करना चाहिए और जिस प्रकार से उसको देखते हुए, उसकी इंटेंसिटी देखते हुए, आकार मान के उसकी इंटेंसिटी देखते हुए उसको अनुभव करना चाहिए, कि हाँ, अभी ये मेरे मन में इतनी प्रमाण से क्या हो गया है कामछंद उत्पन्न हुआ है, वासना उत्पन्न हुई है, इसकी इंटेंसिटी इतनी प्रकार से है। अभी उसको देखते हुए क्या करना चाहिए अ, एक उपमा दी है कि एक 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 ऐसा मनुष्य है, अगर जो क्या होता है कि दौड़ने लगता है, तो उसने जिस प्रकार से अगर वो विचार करे, "अरे! मैं क्यों दौड़ रहा हूँ? क्यों ना मैं चल लूँ थोड़ा।" तो वो चलने लगता है। तो चलता रहता है, अभी तो विचार करता है कि मैं क्यों चल रहा हूँ? अभी मैं थोड़ा खड़ा रहता हूँ, तो खड़ा रहता है। अभी मैं क्यों खड़ा हूँ? ऐसा विचार करते हुए वो क्या करता है फिर बैठ जाता है। अब बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ? ऐसा विचार करते हुए अभी वो क्या करता है? लेट जाता है। तो इसी प्रकार से उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है और आके फिर वो लेट जाता है, शांति से बैठ जाता है, लेट जाता है। तो उसी प्रकार से क्या करना चाहिए, क्रम-क्रम से उसकी इंटेंसिटी कम करनी चाहिए, है ना? जैसे बहुत द्वेष उत्पन्न हो गया, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया, तो इतना क्यों क्रोध उत्पन्न हो गया है, ऐसा विचार करते हुए उसको देखना है पहले, तो इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी, थोड़ा-थोड़ा रहेगा। अरे! मैं क्यों द्वेष कर रहा हूँ इसका? तो इस प्रकार से ये करते हुए, इस चिंतन-मनन करते हुए उस द्वेष को हटाना है, उस क्रोध को हल्का करना है और कम करना है कि अरे! इस पर करुणा करनी है। अरे! ये तो उसको अनजाने में हो गया, इसीलिए उसको वो माफ़ करना है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी कम हो जाएँगी। माफ़ करने के बाद उसको मैत्री भावना करनी है, अरे! अरे! इसका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, अच्छा हो जाए और ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, अकुशल से, क्रोध से क्या हो गया, व्यापार से हमने मन को मैत्री की तरफ ले गया। कैसे ले गए हम? क्रम-क्रम से ले गए, क्रम-क्रम से। पहले तो उसकी इंटेंसिटी कम कर दी और फिर मन में मैत्री भावना उत्पन्न कर दी। इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, है ना? माफ़ कर दिया, माफ़ से विचार शांत हो गए, अभी मैत्री की भावना कर दी, उसका कल्याण हो जाए। तो कुशल भी वहाँ पे हमने कल्टीवेट कर दिया। तो इसी प्रकार से क्रम-क्रम से उसकी इंटेंसिटी कम-कम करनी है, अलग प्रकार से प्रज्ञा से उसका वितर्क विचार को शांत करना है, लोभ उत्पन्न हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुई, वासना उत्पन्न हुई तो शांत करना है, द्वेष उत्पन्न हुआ, भाव उत्पन्न हुआ, मत्सर उत्पन्न हुआ, तो शांत करना है, मोह उत्पन्न हुआ, अज्ञान उत्पन्न हुआ तो धीरे-धीरे करके स्मृति से उसको शांत करना है। तो इस प्रकार से ये चौथा तरीका है कि जिससे हम अकुशल वितर्क विचार का प्रहार कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5वां तरीका है कि इतने से भी अगर नहीं हुआ, भगवान लास्ट तरीका बताते हैं कि अगर ये भी नहीं हुआ, है ना? कि सबसे पहले भई उसको उत्पन्न हुआ, कोई भी अकुशल उत्पन्न हुआ, कामचंद उत्पन्न हुआ, तो उसको दूसरे
दूसरा अच्छा वितर्क विचार उत्पन्न करते उसको हटाना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है कि उसका दोष देखना है। उस कामचंद को देखना है कि ये वितर्क विचार आगे चल के मुझे दुःख देने वाला है, मुझे पीड़ा देने वाला है, मुझे दुःख का कारण बनने वाला है, मुझे आसक्ति के स्वभाव इस संसार में वो संसार में पुनः-पुनः डालने वाले हैं। तो इस प्रकार से उसका गहन चिंतन मनन करना है, तो क्या हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएँगी, है ना? पहला तो उसको हटाना है, दूसरा उसके अ, आधीनों को देखना है, दोष को देखना है। उसके बाद तीसरा जो है कि उस वितर्क की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? मन में उत्पन्न हुआ तो उसको फटाक से हटा के ध्यान को दूसरी जगह पे लगाना है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये भी अगर नहीं हुआ, है ना? जैसे कि बुद्धानुस्सति कर सकते हैं, धम्मानुस्सति कर सकते हैं। हम कामछंद का प्रहार नहीं कर पा रहे, द्वेष का प्रहार नहीं कर पा रहे, तो ये अनुस्मृतियाँ कर सकते हैं, मैत्री भावना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे वितर्कों को मन में लाते हुए उस पहले वितर्क को अकुशल वितर्क की तरफ ध्यान नहीं देना है। उसके बाद इतने से भी अगर नहीं हुआ, फिर से वो उत्पन्न होते ही जा रहा है, कामचंद उत्पन्न होते ही जा रहा है, व्यापक उत्पन्न होते जा रहा है, तो उससे क्या करना चाहिए कि उसको जाना चाहिए, उसमें घुसना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? उसकी इंटेंसिटी चेक करनी चाहिए, अरे यार इतनी इंटेंसिटी से क्यों है? फिर उसकी देखते हुए उसको कम करना है कि इस प्रकार से क्यों कर रहा हूँ मैं? और फिर कम करना है, इस प्रकार से क्यों कर रहा हूँ? तो प्रज्ञा से क्या करना है, उसकी इंटेंसिटी कम-कम करते हुए, अरे नष्ट है, अनित्य है, सब भंगुर है, ऐसा चिंतन मनन करते हुए, शांत रहते हुए, सब लंबे-लंबे साँसें लेते हुए क्या कर सकते हैं, हम उसको शांत कर सकते हैं। और फिर वो शांत होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो फिर शांत होता चले जाएगा, होता चला जाएगा और फिर हम उसका हटाते हुए अलोभ वितर्क, द्वेष वितर्क, है ना? नेक्खम वितर्क, अव्यापाद वितर्क और अहिंसा वितर्क मन में कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर इतने से भी अगर नहीं हो पा रहा है, वो जा ही नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं? भगवान ने कहा कि जो दाँत के दाँत ऐसे दबाकर, जीभ को तालू से लगाकर, मन को एकदम खंबेर बना के क्या करना चाहिए? ज़बरदस्ती उस वितर्क को नाश करना चाहिए, है ना? पहले तो हमने इस 4 तरीकों को अपनाया, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें 5वाँ तरीका है कि उसको अभी दबोच लेना, है ना? तो इस उपमा दी है कि जिस प्रकार से एक आधा बलवान मनुष्य होता है, जो एक दुर्बल पतले इंसान को ऐसे ही दबा लेता है बाहों में, तो उसी प्रकार से उस अकुशल वितर्कों को ज़बरदस्ती ऐसे दबाना है, उसका दमन करना है और उसको धीरे-धीरे, धीरे दमन होते-होते नष्ट हो जाए। जिस प्रकार से जब जो वेदना उत्पन्न हुई, तो अगर वो नष्ट नहीं हो रही है, उसका त्याग हम नहीं कर पा रहे हैं, अनात्म की भावना नहीं कर पा रहे, तो ज़बरदस्ती से मन को एकदम ऐसे मजबूत बना के, दाँत पे दाँत लगा के, जीभ को तालू से लगा के, मन को एकदम बलवान बना के उसका दमन करना है वो धीरे-धीरे ऐसे दबाना है, मानिए कि उसको पकड़ के रखना है और मन में प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। पकड़ के रखना है मज़बूती से कि मन उस पे प्रतिक्रिया नहीं करे और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे अनित्य को नष्ट होता चला जाएगा। धीरे-धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फिर आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। वो रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि सब अनित्य है। कितनी देर तक पकड़ के रखेंगी? क्योंकि वो जो पकड़ लिया है वो भी तो अनित्य है। तो इस प्रकार से वो अनित्य होते हुए नष्ट हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हैं और इन 5 निमित्त का यथाकाल चिंतन करते हुए मनुष्य क्या कर सकता है अकुशल वितर्क विचार का प्रहार कर सकता है जिससे चित्त एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा और ये जानने वाला भिक्षु जो है या फिर साधक जो है वितर्कों को क्या कर सकता है खुद के काबू में ले जा सकता है। और जब ये उसके काबू में आ जाएँगे तब क्या कर सकेगा कि जब चाहे वो अकुशलों को हटा सकता है और कुशल को उत्पन्न कर सकता है। तो इतनी साधना होने से क्या हो जाएगा, इतनी ही साधना हमें करनी है कि जब चाहे तब क्या कर सकते हैं हम, अकुशल उत्पन्न हुआ तो उसको हटाना है। जब अकुशल उत्पन्न हुआ तभी से फटाक से उसको कुशल उत्पन्न करते हुए, ये 5 तरीके से, है ना? 5 तरीके से। पहला तरीका क्या है कि उसके अपोज़िट को उत्पन्न करना है मन में। दूसरा क्या है कि कील से कील निकाली जाती है, काँटे से काँटा निकाला जा सकता है, तो उसी प्रकार से उसकी जगह में उसको रिप्लेस करना है दूसरे वितर्क विचार से, है ना? पहला तो कील से कील निकाली जाती है ना? उसके अपोज़िट को करना है, अपोज़िट काँटे से पहले काँटे को निकालना है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि उसके दोष को देखना है, उसमें आदिनव क्या है, उसमें बुरा क्या है, उसका चिंतन मनन करना है कि आगे चल के मुझे दुःख देने वाला है। ऐसा देखने से वो फिर प्रहार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर ये भी नहीं करेगा रहेगा तो तीसरा है कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उपेक्षा, ध्यान को कोई और लगाना चाहिए या फिर हम साँसों पे भी मन ले जा सकते हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। कहीं है ना? कहीं पे भी ध्यान को ले जा सकते हैं। तीसरा तरीका है, उसके बाद जो है चौथा तरीका है कि
उसको इंटेंसिटी देखना है, उसका डीप चिंतन मनन करना है, उसको जानना है कि इतने प्रकार से, इतनी इंटेंसिटी से क्यों है, फिर उसका कम करना है। प्रज्ञा से उसको जानते हुए, उसकी इंटेंसिटी कम करते हुए, फिर उसको नष्ट होते हुए देखना है, नष्ट होते हुए आदित्य देखते हुए उसको मन में देखना है, तो भी क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। अगर वो फिर भी नहीं, वो नष्ट हो रहा है, फिर भी वो बार बार उत्पन्न हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं कि दांतों पे दांत दबा के, है ना, जीभ से तालू, जीवा तालू से लगा के, इसे दमन करके, पुरुषार्थ करके, वीर्य लगा के उसको हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से एक बलवान मनुष्य को, दुर्बल मनुष्य को पकड़े हुए रखता हुआ है, उसका दमन करता है, उसी प्रकार जो बुरे अकुशल विचार है उसको क्या करना चाहिए, मन को ऐसे ऐसे दांतों पे दांत लगा के, मन को मजबूत बना के उसको दबाना है, दबोच लेना है उसको, दबोच के वो फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से यथाकाल चिंतन करते हुए जब चाहे तब हम उत्पन्न का अगर कर पाएंगे, कहीं क्या हो जाएगा कि तृष्णा का वह नाश कर पाएगा, वह विक्षुप तृष्णा का नाश कर पाएगा, संयोजन को तोड़ सकेगा और अपने अहंकार का त्याग करके दुख मुक्ति की अवस्था तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से वो 10 के 10 संयोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। जो लास्ट वाला अहंकार होता है, मान होता है, अतिमान होता है, उसके बाद जो अविद्या होती है, उसका पूरी तरह क्षय करके वो दुख का क्षय कर सकता है। तो इस प्रकार से आश्रमों का क्षय करके वो निर्वाण का भी साक्षात्कार कर सकता है। तो भगवान ने इस प्रकार से कहा, भिक्षुओं ने संतुष्ट होते हुए भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। तो इस प्रकार से यह सूत्र यहाँ पे संपन्न होता है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।